पीछे जिन लोगों को देख रहे हो, ये दिल्ली के 10,000 सिविल वॉलंटियर्स में से एक है जो आपको हम सबको दिल्ली की सरकारी बसों में सुरक्षा मुहैया कराते हैं। पर कल राजनिवास ने इनसे इनकी नौकरी छीन ली है, क्योंकि कल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल एलजीपी के सक्सेना को प्रपोजल भेजा था 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर, उस पर एलजी निवास की मोहर लग गई है। पहले देखा ही गया था कि इनको पिछले 5 महीने से जिनका मेहनताना है, वेतन है, वो भी नहीं मिला था, जिसको देखते हुए इन्होंने पिछले महीने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर एक हड़ताल की थी। फिर देखा गया था कि इन्होंने एक हड़ताल बुलाई थी डीटीसी ऑफिस के बाहर, उसके बाद एक बड़ी हड़ताल बुलाई गई थी राजनिवास के बाहर, और कल फिर ये इकट्ठे हुए थे दिल्ली के सचिवालय के बाहर, जहां इन्होंने एक बहुत बड़ी हड़ताल बुलाई थी। पर आज सुबह इनके बहुत सारे साथियों को दिल्ली पुलिस डिटेन करके ले गई है। अब इनके सामने सिर्फ अंधेरा है और जेब खाली है, तो इस पर और बातचीत करेंगे एक सिविल डिफेंस कर्मचारी से। सर, क्या है सारा मामला? सर, मामला है पिछले 6 महीने से हमारी वेतन नहीं मिली है। हमें वेतन मिलना चाहिए। एक तो वेतन नहीं मिली, ऊपर से कल न्यूज में ये आ रहा है कि हमारी सेवाएं निरस्त कर दी गई है। तो हमें हमारा रोजगार चालू रहना चाहिए और हमें वेतन टाइम से मिलते रहना चाहिए। रोजगार किसी का चला जाए तो कोई भी सड़क पे आएगा, आपका रोजगार चला जाएगा तो आप क्या करेंगे, या किसी का भी रोजगार चला जाएगा तो अपने हक के लिए तो लड़ेगा ही लड़ेगा। हम अब अनिश्चितकालीन धरना पे यहाँ बैठेंगे जब तक हमारा मेन सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा, तब तक हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। हमारे 400 सिविल डिफेंस वॉलंटियर को डिटेन करके बवाना लेके गए हैं। उन लोगों को चाहे जब तक छोड़ें या ना छोड़ें, हम 10,000 और वॉलंटियर हैं यहाँ बुलाएंगे और हम अनिश्चितकाल धरना पर बैठे रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, जिसमें से 8,500 जो कर्मचारी हैं वो दिल्ली की बसों में बतौर बस मार्शल के ओहदे पर काम करते थे। वो आपको हम सबको दिल्ली की बसों में सुरक्षा मुहैया कराते थे। 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, तो आप समझ गए होंगे कि इस समय कितने पैसे। तो एक और बस मार्शल से बात करके जाना चाहेंगे, हुआ तो हुआ क्या, कैसे हुआ? मतलब सैलरी भी नहीं मिली, रोजगार भी चलेगा, अब आगे क्या? सर देखिए, कल की न्यूज में जो आ रहा है कि एलजी साहब ने ये बोला है कि इनकी जो भर्ती हुई थी वो अवैध थी। अवैध कैसे है साहब, हमें ये बताओ। आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आपके जितने भी हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए। पहले हमारा पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, हमारी हाइट हुई है। हाइट होने के बाद हमारे जितने निष्काम सर्टिफिकेट है, हम जितने निष्काम सेवा किया था वो देखा है उन्होंने। उसके बाद हमारी भर्ती हुई थी। उसके भर्ती होने के बाद हम हर संडे को हमारी मस्टिंग होती है, हमें वहाँ बुलाया जाता है, हर चीज बताया जाता है। 5 महीने से एक तो इन्होंने तनख्वाह नहीं दी हमारी और नौकरी और छीन ली हमारी। अब बताओ हम क्या करें? हमारे पास एक ही जरिया है, या तो हम मरेंगे या तो फिर हम नौकरी लेंगे। अगर ये नहीं मिलेगा तो हम अपनी जिंदगी त्याग देंगे, लेकिन हमें चाहिए तो चाहिए। हमारे बीवी बच्चे हैं, हमारे परिवार है, माँ बाप है। मैं आपको बता दूं कि इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो उस समय भर्ती हुए थे जब ये अपनी 20 और 25 साल की उम्र के ब्रैकेट में थे, पर आज इनमें से ज्यादातर जो लोग हैं वो 30 साल से ऊपर चले गए। कई शादीशुदा भी हो गए, उनके परिवार भी शुरू हो गए, और जीवन की इस उम्र की जो स्टेज है उस पर आप एकदम किसी से रोजगार छीन ले तो नया रोजगार भी नहीं मिलता, और अगर रोजगार मिलता है तो उसमें उतनी सैलरी भी नहीं मिलती जिससे वो अपना घर का पालन पोषण कर सके। कुछ महिलाएं भी हैं इधर। मैं आपको बता दूं कि इन महिलाओं में से बहुत सारी ऐसी भी हैं कि जिन्होंने जख्म भी देखे हैं। जब वो जेब कतरों से लड़ी, दिल्ली की बसों में उन्होंने औरतों को और औरों को बचाने के चक्कर में खुद को भी जख्मी किया। पर अब आपको कैसा लग रहा है? रोजगार नहीं रहा ना अब आपके पास? रोजगार नहीं रहा है। यहाँ पर जो दिल्ली सरकार है हमारे अरमानों की चिताओं पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जो कि बहुत गलत बात है। जिस टाइम मैं 2021 की भर्ती हूँ, 2020 में बाकायदा वैकेंसी निकली थी परिवहन डिपार्टमेंट की तरफ से, और 2020 के अगस्त में हमने उसका फॉर्म डाला है। अक्टूबर में हमारा हाइट हुआ है और बाकी फिजिकल हुआ है, और दिसंबर में जाकर हमारी जो है ना इंटरव्यू हुई है, और उसके बाद में जून 2021 में हमारे को डिप्लॉय किया गया परिवहन डिपार्टमेंट में। मतलब मेरे जो साथ में 1600 बच्चे हम लोग जो नए वाले आए थे वो वालों की बात कर रही हूँ। और इससे पहले जो 19 में आए हैं त्यागराज स्टेडियम में, उस टाइम पे बसों में बहुत ही बुरा हाल था। हम भी अपने टाइम पे कॉलेज जब गए हैं तो इतना बुरा हाल था। मतलब बॉयज, गलत बॉयज, वो टोन कसते थे, पिचिंग कर देते थे, पिक पॉकेटर्स होते थे उसमें। मतलब महिलाओं का चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल था, जो कि आज मार्शल की पद्धति में इतना अच्छा हो गया है कि आज लड़कियां दबंग हैं। एक तरफ तो भारत सरकार बात करती है, बड़े बड़े बैनर देखे होंगे आपने दिल्ली में लगे हुए कि महिला
जो है महिला वंदन कुछ स्कीम है जो सभी ने देखा होगा। यहाँ कहाँ महिलाओं का वंदन किया जा रहा है। सबसे पहले हमारा जो, मैं कंझावला डिपो से हूँ और अप्रैल में 10 अप्रैल को हमारी लास्ट थी। 10 अप्रैल को रात को मैसेज आया कि कल से आपकी होल्ड पर चली गई है ड्यूटी, और उसके बाद में हमने कई जगह चक्कर काटे हैं। सचिवालय में भी हम मतलब बहुत बार आ गए हैं। इससे पहले आईपी डिपो, उसमें भी इन्होंने राजनीतिक नोटिस है कि मैं लाडपुर कंझावला से आती हूँ और लाडपुर कंझावला से यहाँ राजघाट में मुझे मतलब ट्रांसफर किया गया जो 55 किलोमीटर दूर है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, 4:45 बजे मैं घर से निकलती हूँ, 4:45 की यहाँ पर ड्यूटी करती हूँ, ठीक है, तो कहाँ है महिला सुरक्षा? 4:45 कितना अंधेरा हो, हम महिला नहीं है क्या? उसके बावजूद हम ड्यूटी पर आके आज क्या कर रहे हैं? आज ये हमारे रोजगार को छीन रहे हैं। मतलब हम रोजगार के लिए तो इतनी दूर आ रहे थे। डबल ड्यूटी पड़ती है 55 किलोमीटर एक साइड से, 2 साइड से 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर मैं आ जा रही हूँ, मेरी तरह और भी महिलाएं आ रही हैं, और भी भाई आ रहे हैं, और 110 किलोमीटर हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो सुबह 4:45 से रात को 9 बजे मैं घर पर पहुँचती हूँ। इस तरह और भी लोग हैं। इसके बावजूद इतना सेक्रीफाइस करने के बाद हम किस लिए? सिर्फ सैलरी के लिए। सैलरी 5 महीने से नहीं आई। बहुत मतलब दिल्ली सरकार कर क्या रही है समझ में नहीं आता। उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। कहाँ महिला वंदन, कहाँ महिला सुरक्षा, सभी चीजें ताक पर रख दी हैं। इतनी बुरी तरह से ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं हमारे सब भाई बहनों की अरमानों की चिताओं पर, जो कि बहुत गलत बात है। हमारी सुनवाई होनी चाहिए और हम चाहेंगे कि ये हो। तो हमारे साथ ऐसे ही एक और मामले है। तो सर, त्योहारों का मौसम है, दिवाली का समय आने वाला है, बेचारा मिल चुका है, सैलरी हमारी वो हालत हो गई है कि अब हमें घर वाले की कहते हैं कि आप, अगर आपको पिछले 5 महीने से आपका वेतन ना मिले और एक दिन आपको पता लगे कि जो नौकरी जिसके सहारे आप अपने परिवार का पेट पाल रहे थे वो भी आपसे छीन ली जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ है दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ कर्मचारी खड़े हैं जो कल से यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। देखा ये क्या था कि पहले भी उन्होंने पिछले महीने एक हड़ताल की थी जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे। बाद में देखा गया कि डीटीसी के ऑफिस के बाहर बैठे थे और फिर उन्होंने एक बड़ी हड़ताल बुलाई थी एलजी निवास के बाहर। उसी को देखते हुए कल फिर वो यहाँ आए थे सचिवालय के बाहर, और कल ही उनके लिए एक बहुत दुखद खबर आ गई जिसमें 10,000 जो रोजगार थे दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों के, वो उनसे छीन लिए गए। दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, पर अब इनकी दिवाली है जो काली हो चुकी है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं। तो सर, क्या है सारा मामला? सर, मामला ये है, जब हम लोगों को रखा गया था तो रोजगार देने के नाम से रखा गया था। दिल्ली की सरकार ने ये कहा था कि हम इतने लोगों को रोजगार दिए हैं और रोजगार के नाम पे हम लोगों को रखा गया है। और आज कल के न्यूज में आया कि दिल्ली सिविल डिफेंस की सेवाएं निरस्त की जाएगी। तो कहां तक ये सही है आप लोग ही बता सकते हैं, देश की जनता बता सकती है। हम सब बेहद परेशान हैं और कल रात भर यहाँ बैठे हुए थे और पुलिस उठा के ले गई है सबको, वहाँ पर कर दिया ले जाके। और जब तक जान चली जाए तो चली जाए, जब तक ये जवाब नहीं देंगे सही तब तक हम यहीं मरेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस हमें फांसी दे दे, जहाँ ले जाना ले जाए, लेकिन जब तक जवाब सही नहीं देंगे। हम डीसीपी साहब को फिर से लेटर लिखा है कि हमारा प्रोटेस्ट को निरंतर चालू रहने दे। ये सब महिलाएं बच्चे लेके आई थी, इसको देख के मुझे रोना आ रहा है। बच्चे लेके यहाँ आई थी और इसका नहीं सुना, इस सबको डिटेन करके ले गया बस में भर के और वहाँ छोड़ के आया है बवाना। ऐसे जगह पे ले जाके छोड़ते हैं कि हम वापस आ भी नहीं सकते हैं। पूरे दिन लग जाएगा, शाम तक 300 लोगों को लगभग यहाँ ले गए। कल रात भर हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कल शाम से यहीं बैठे हुए थे। और दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से कोई नौकरी हटानी थी तो ये लोग रखे क्यों? और जब रखे थे तब हमारा उम्र 18 साल 20 साल था। 8 साल नौकरी कराने के बाद आज हमको निकाल रहे हैं। अब 32 साल 34 साल हो गया, ना हम इधर का रहे ना उधर का रहे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम इन सभी महकमे के लोगों से पूछ रहे हैं। ये IAS IPS बन के बैठे हुए हैं और ये हम सब गरीब जनता को सताने का काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि सही इंसाफ क्या है? सही इंसाफ जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यही धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। तो सर, आप कहाँ गए? आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी गए होंगे, दिल्ली सरकार का भी दरवाजा खटखटाया होगा, राजनिवास का भी दरवाजा खटखटाया होगा, तो रोजगार की बात थी, सैलरी की बात थी। हम लोग 3 जगह डिटेन हम लोग गए थे वहाँ पर एलजी ऑफिस में। वहाँ पर ये हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग भाई अपना लेटर दे दो, हमारे को आपकी 3 दिन में सैलरी आ जाएगी।
और 3 दिन के बाद भी हम लोग वहाँ चक्कर काटते रहे, हमारे को कुछ भी आश्वासन नहीं मिला कि भाई ये सैलरी आ जाएगी, हाँ ये आपको भेजा है काम नहीं। हमने आप कंसर्न अपने डिपार्टमेंट से बातचीत करो आप, उसके बाद भी हमें कोई डिस्कशन नहीं मिला, तो हम सचिवालय में आए यहाँ पर। और ये समझ लीजिएगा, हम ये गवर्नर साहब हमारी बददुआ ले रहे हैं, ये हमारी, ये सच्ची बात है, हमारी दिवाली काली हो चुकी है। मतलब मन दुखता सबका, बच्चों का हमारा, इन्होंने क्या किया साथ में इन लोगों के साथ में, और कुछ हमारे अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सच्ची बात बोल रहे हैं हम लोग, इनसे पूछो जा करके कि भाई कोई भी आया आज तक, वो पूछने के लिए कोई भी सीनियर अधिकारी कि भाई क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, अपना कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है इन लोगों के ऊपर, मतलब सीनियर अधिकारी चुप होकर बैठे हुए हैं, ये हमारी बददुआ ले रहे हैं। भाई इनको बल्कि ऐसा करना चाहिए कि इनको नौकरी रोजगार मिले, ताकि भाई बच्चे अपना गुजारा बरता सब कुछ कर सकें बच्चे ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है कि अभी तक हमारी 5 महीने से नौकरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा राजनिवास को एक प्रपोजल भेजा गया था, जिसमें 10,000 सिविल जो ये कर्मचारी थे डिफेंस के, इनको नौकरी से बर्खास्त करने की बात की गई थी। कल उस प्रपोजल को जो है वो पास कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, 10,000 में से जो बहुतायत गिनती के लोग हैं, 8,500 के करीब, वो दिल्ली की बसों में आपको हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो दिल्ली की बसों में आपको और हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल ही हैं। तो कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। तो आप महिलाएं, ज्यादातर आपको घर का काम भी करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, पर अपना आपका रोजगार है जो आपका आजीविका चलाने का एक साधन है। तब हम 4-5 बजे निकलते हैं ड्यूटी के लिए, उसके बाद हम ड्यूटी करके फिर घर आके अपना जीवन चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, किराया दे रहे थे। अब यही जब सरकार ने हमें लगाया था महिला सुरक्षा के लिए, इस टाइम पे अब जो जेब कतरा होते हैं, जो चोर होते हैं, अब वो मतलब इतनी सुरक्षा हो चुकी है, कोई फीमेल को हाथ नहीं लगा सकता। अगर उसमें पता चल जाए कि मार्शल है तो कोई उसको टच नहीं कर सकता। इतने मतलब हम लोगों ने सुरक्षा कर रखी। इस टाइम पे सीएम हमें हटा रहे हैं। जब इस टाइम पे मतलब त्योहार आ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है, तब हमें ये सीएम हटा रहे हैं। जब सीएम ने हमें लगाया था, जब सीएम बने थे, हमें त्यागराज स्टेडियम में बुलाया था, कहा था कि मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा। तो हम पूछना चाहते हैं सीएम से कि क्या बेरोजगारी खत्म करें, ये बताया जाए हमें। कल हम सीएम हाउस गए थे 18 तारीख को, उसके बाद हम सचिवालय भी आए थे, अभी 10 तारीख को भी हम गए थे। कल हम यहाँ रात भर से बैठे हुए थे, फीमेल भी, बच्चे भी लेके बैठे हुए थे, जेंट्स भी बैठे हुए थे। सुबह हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि ये कौन सा राइट है उनका, कौन सा अधिकार है, कौन से ऑर्डर में लिखा है कि बिना किसी ऑर्डर के हम साथियों को घसीटते हुए, मारते हुए लेकर गाड़ी में गए हैं, और अभी वो बवाना थाने में बैठे हुए हैं। किस ऑर्डर के हिसाब पे हम लोगों को पुलिस ने ऐसा किया? हमें इस चीज का जवाब चाहिए प्रशासन से, हमें बताया जाए। हमारे बेरोजगार हटा रहे, किस कारण हटा रहे? हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, क्या कमी है जिससे हमें ये सरकार बताए। सर मैं ये कहना चाहूँगी, छोटा सा भी क्राइम एरिया में होता है तो पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है, तो हमारे साथियों को बवाना थाने किस एरिया से लेके गए हैं, इस एरिया में हम लोग धरना दे रहे, तो नियर बाय के एरिया में वहाँ ले जाके छोड़ेंगे, वहाँ से वो कब यहाँ पे आएंगे, उनको रात हो जाएगी आते। बहुत बढ़िया, तो इसलिए हमें तोड़ रहे हैं वो लोग। बहुत बढ़िया। दिल्ली के कोने कोने में तो राइट नहीं बनता ना। अगर स्टार्ट कर दो नारा। वेतन दो, 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 दिल्ली सरकार होश में हो। वेतन दो, 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 वेतन दो। आप मेरे पीछे रोजगार लोगों छीनना को बंद करो, नारे करो, बंद करो, बंद करो। स्टार्टिंग दो बारी मारने हो। आ गए थे क्या उसमें? हाँ तो गए और 2-3 बारी की स्टार्टिंग में दिक्कत, 2-3 बार ज्यादा नहीं। चंदोक भाई द्वारा हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के गए थे। अब इनका कहना है कि बसों में हमने कैमरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कैमरे कौन सी सेफ्टी कर सकते हैं? अगर किसी बंदे को जेब कतरा चाकू दिखा रहा है तो वहाँ पे एनी टाइम मैं PCR कॉल करूंगी, या फिर मैं किसी की हेल्प लेके उसको बचाऊंगी। कैमरा थोड़ी उठ के निकल के वहाँ से उसकी हेल्प करेगा, उसकी जान बचाएगा। बचाते भी है और सर हम बचाते भी है। मैंने अपने हाथों से 3 फोन दिलाए, चाकू लगे हुए, मेरे हाथों में कट है सर, ये
तो मैं आपको बता दूं कि अब जो राजनीति है इस मामले को लेकर पूरी सरगर्म हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं कि अभी इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आंखों में आंसू है और इनके सामने अंधेरा है जो कब रोशनी में बदलता है ये खुद नहीं जानते। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ अनमोल नाथ थप्पाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हम लोग यहाँ बैठे तो नियर बरका थाने में क्यों नहीं लेके गए? महीने से आपका वेतन ना मिले और एक दिन आपको पता लगे कि जो नौकरी जिसके सहारे आप अपने परिवार का पेट पाल रहे थे वो भी आपसे छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ है दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ कर्मचारी खड़े हैं जो कल से यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। देखा ये गया था कि पहले भी उन्होंने पिछले महीने एक हड़ताल की थी जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे। बाद में देखा गया कि डीटीसी के ऑफिस के बाहर बैठे थे और फिर उन्होंने एक बड़ी हड़ताल बुलाई थी एलजी निवास के बाहर। उसी को देखते हुए कल फिर वो यहाँ आए थे सचिवालय के बाहर और कल ही उनके लिए एक बहुत दुखद खबर आ गई जिसमें 10,000 जो रोजगार थे दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों के वो उनसे छीन लिए गए। दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, पर अब इनकी दिवाली है जो काली हो चुकी है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक कर्मचारी है। तो सर क्या है सारा सर मामला ये है, जब हम लोगों को रखा गया था तो रोजगार देने के नाम से रखा गया था। दिल्ली की सरकार ने ये कहा था कि हम इतने लोगों को रोजगार दिए हैं और रोजगार के नाम पे हम लोगों को रखा गया है। और आज कल के न्यूज में आया कि दिल्ली सिविल डिफेंस की सेवाएं निरस्त की जाएगी। तो कहाँ तक ये सही है आप लोग ही बता सकते हैं, देश की जनता बता सकती है। हम सब बेहद परेशान हैं और कल रात भर यहाँ बैठे हुए थे और पुलिस उठा के ले गई है सबको, वहाँ बंद कर दिया ले जाके। और जब तक अब जान चली जाए तो चली जाए, जब तक ये जवाब नहीं देंगे सही तब तक हम यहीं मरेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। चाहे कुछ भी हो जाए, पुलिस हमें फांसी दे दे, जहाँ ले जाना है ले जाए, लेकिन जब तक जवाब सही नहीं देंगे। हम डीसीपी साहब को फिर से लेटर लिखा है कि हमारा प्रोटेस्ट को निरंतर चालू रहने दे। ये सब महिलाएं बच्चे लेके आई थी, इसको देख के मुझे रोना आ रहा है। बच्चे लेके यहाँ आई थी और इसका नहीं सुना, इस सबको डिटेन करके ले गया बस में भर के और वहाँ छोड़ के आया है बवाना। ऐसे जगह पे ले जाके छोड़ते हैं कि हम वापस आ भी नहीं सकते हैं। पूरे दिन लग जाएगा, शाम तक 300 लोगों को लगभग यहाँ ले गए। कल रात भर हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कल शाम से यहीं बैठे हुए थे और दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है सही कि हम लोग कहाँ जाएं। अब अगर हमारी नौकरी हटानी थी तो ये लोग रखे क्यों? और जब रखे थे तब हमारा उम्र 18 साल 20 साल था। 8 साल नौकरी कराने के बाद आज हमको निकाल रहे हैं। अब 32 साल 34 साल हो गया, ना हम इधर का रहे ना उधर का रहे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम इन सभी महकमे के लोगों से पूछ रहे हैं। ये IAS IPS बन के बैठे हुए हैं और ये हम सब गरीब जनता को सताने का काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि सही इंसाफ क्या है? सही इंसाफ जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यहीं धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के गए थे। अब इनका कहना है कि बस हमें हमने कैमरे लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। कैमरे कौन सी सेफ्टी कर सकते हैं? अगर किसी बंदे को जेब कतरा चाकू दिखा रहा है तो वहाँ पे एनी टाइम मैं PCR कॉल करूंगी या फिर मैं किसी की हेल्प लेके उसको बचाऊंगी। कैमरा थोड़ी उठ के निकल के वहाँ से उसकी हेल्प करेगा, उसकी जान बचाएगा। हम बचाते भी हैं और सर हम बचाते भी है। मैंने अपने हाथों से 3 फोन दिलाए, चाकू लगे हुए मेरे हाथों में कटे हैं सर ये। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो राजनीति है इस मामले को लेकर पूरी सरगर्म हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं कि अभी इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आंखों में आंसू है और इनके सामने अंधेरा है जो कब रोशनी में बदलता है ये खुद नहीं जानते। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ अनमोल नाथ थप्पाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। की बात सैलरी की बात हम लोग 3 जगह का डिटेल हम लोग गए थे वहाँ पर एलजी ऑफिस में। वहाँ पर ये हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग भाई अपना लेटर दे दो, हमारे को आपको 3 दिन में सैलरी आ गई। और 3 दिन के बाद भी हम लोग वहाँ चक्कर काटते रहे, हमारे को कुछ भी आश्वासन कर दिया कि भाई सैलरी आ जाएगी। हाँ जी आपको भेज रखा हमने आपके आप कंसर्न अपने डिपार्टमेंट से बातचीत करो आप। उसके बाद भी हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिला तो हम सचिवालय में आए थे यहाँ पर। और ये समझ लीजिएगा हम ये गवर्नर साहब हमारी बददुआ ले रहे हैं। ये हमारी ये सच्ची बात है, हमारी दिवाली काली हो चुकी है। मतलब मन दुखता सबका बच्चों का हमारे कि इन्होंने क्या किया साथ में इन लोगों के साथ में। और कुछ हमारे अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सच्ची बात बोल रहे हैं हम लोग। इनसे पूछो या करके कि भाई कोई भी आया आज तक वो पूछने के लिए कोई भी सीनियर अधिकारी कि भाई क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, अपना कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं ये लोग।
मतलब कोई सुनवाई नहीं है इन लोगों के ऊपर। मतलब सीनियर अधिकारी चुप होके बैठे हुए हैं, ये वो हमारी बद्दुआ ले रहे हैं। भाई इनको बल्कि ऐसा करना चाहिए कि भाई इनको नौकरी रोजगार मिले ताकि भाई बच्चे को अपना गुजारा भरता सब कुछ कर सकें बच्चे ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है कि अभी तक हमारी 5 महीने से नौकरी। अगर आपको पिछले 5 महीने से आपका वेतन ना मिले और एक दिन आपको पता लगे कि जो नौकरी जिसके सहारे आप अपने परिवार का पेट पाल रहे थे वो भी आपसे छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ है दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ कर्मचारी खड़े हैं जो कल से यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। देखा ये गया था कि पहले भी उन्होंने पिछले महीने एक हड़ताल की थी जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे। बाद में देखा गया कि डीटीसी के ऑफिस के बाहर बैठे थे और फिर उन्होंने एक बड़ी हड़ताल बुलाई थी एलजी निवास के बाहर। उसी को देखते हुए कल फिर वो यहाँ आए थे सचिवालय के बाहर और कल ही उनके लिए एक बहुत दुखद खबर आ गई जिसमें 10,000 जो रोजगार थे दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों के वो उनसे छीन लिए गए। दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, पर अब इनकी दिवाली है जो काली हो चुकी है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं। तो सर क्या है सारा मामला? सर मामला ये है, जब हम लोगों को रखा गया था तो रोजगार देने के नाम से रखा गया था और दिल्ली की सरकार ने ये कहा था कि हम इतने लोगों को रोजगार दिए हैं और रोजगार के नाम पे हम लोगों को रखा गया है। और आज कल के न्यूज में आया कि दिल्ली सिविल डिफेंस की सेवाएं निरस्त की जाएगी। तो कहां तक ये सही है आप लोग ही बता सकते हैं, देश की जनता बता सकती है। हम सब बेहद परेशान हैं और कल रात भर यहाँ बैठे हुए थे और पुलिस उठा के ले गई है सबको वहाँ पर कर दिया ले जाके। और जब तक जान चली जाए तो चली जाए, जब तक ये जवाब नहीं देंगे सही तब तक हम यहीं मरेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस हमें फांसी दे दे, जहाँ ले जाना ले जाए, लेकिन जब तक जवाब सही नहीं देंगे। हम डीसीपी साहब को फिर से लेटर लिखा है कि हमारा प्रोटेस्ट को निरंतर चालू रहने दे। ये सब महिलाएं बच्चे लेके आई थी, इसको देख के मुझे रोना आ रहा है। बच्चे लेके यहाँ आई थी और इसका नहीं सुना, इस सबको डिटेन करके ले गया बस में भर के और वहाँ छोड़ के आया है बवाना। ऐसे जगह पे ले जाके छोड़ते हैं कि हम वापस आ भी नहीं सकते हैं, पूरे दिन लग जाएगा। शाम तक 300 लोगों को लगभग यहाँ ले गए। कल रात भर हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कल शाम से यहीं बैठे हुए थे। और दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से कोई नौकरी हटानी थी तो ये लोग रखे क्यों? और जब रखे थे तब हमारा उम्र 18 साल 20 साल था। 8 साल नौकरी कराने के बाद आज हमको निकाल रहे हैं। अब 32 साल 34 साल हो गया, ना हम इधर का रहे ना उधर का रहे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम इन सभी महकमे के लोगों से पूछ रहे हैं। ये IAS IPS बन के बैठे हुए हैं और ये हम सब गरीब जनता को सताने का काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि सही इंसाफ क्या है? सही इंसाफ जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यही धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। तो सर आप कहाँ गए? आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी गए होंगे, दिल्ली सरकार का भी दरवाजा खटखटाया होगा, राजनिवास का भी दरवाजा खटखटाया होगा, तो रोजगार की बात थी, सैलरी की बात थी। हम लोग 3 जगह गए थे, हम लोग गए थे वहाँ पर एलजी ऑफिस में। वहाँ पर ये हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग भाई अपना लेटर दे दो, हमारे को आपकी 3 दिन में सैलरी आ जाएगी। और 3 दिन के बाद भी हम लोग वहाँ चक्कर काटते रहे, हमारे को कुछ भी आश्वासन नहीं मिला कि भाई ये सैलरी आ जाएगी। हाँ जी आपको भेजा है काम में, हमने आप कंसर्न अपने डिपार्टमेंट से बातचीत करो आप। उसके बावजूद भी हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिला तो हम सचिवालय में आए थे यहाँ पर। और ये समझ लीजिएगा हम ये गवर्नर साहब हमारी बद्दुआ ले रहे हैं। ये हमारी ये सच्ची बात है, हमारी दिवाली काली हो चुकी है। मतलब मन दुखता सबका बच्चों का हमारा कि इन्होंने क्या किया साथ में इन लोगों के साथ में। और कुछ हमारे अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सच्ची बात बोल रहे हैं हम लोग। इनसे पूछो जा करके कि भाई कोई भी आया आज तक वो पूछने के लिए कोई भी सीनियर अधिकारी कि भाई क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, अपना कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है इन लोगों के ऊपर। मतलब सीनियर अधिकारी चुप होके बैठे हुए हैं, ये हमारी बद्दुआ ले रहे हैं। भाई इनको बल्कि ऐसा करना चाहिए कि इनको नौकरी रोजगार मिले ताकि भाई बच्चे को अपना गुजारा भरता सब कुछ कर सके बच्चे ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है कि अभी तक हमारी 5 महीने से नौकरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा राजनिवास को एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें 10,000 सिविल जो ये कर्मचारी थे डिफेंस के, इनको नौकरी से बर्खास्त करने की बात की गई थी। कल उस प्रपोजल को जो है वो पास कर दिया गया। मैं आपको बता दूं 10,000 में से जो बहुतायत गिनती के लोग हैं 8,500 के करीब वो दिल्ली की बसों में आपको हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो दिल्ली की बसों में आपको और हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल ही हैं। तो कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। तो आप महिलाएं ज्यादातर आपको घर का काम भी करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, पर अपना आपका रोजगार है जो आपका आजीविका चलाने का एक साधन भी है।
बिल्कुल सर, हम भेजते काम करके बच्चों को स्कूल भेजते, तब हम 4-5 बजे निकलते हैं ड्यूटी के लिए। उसके बाद हम ड्यूटी करके फिर घर आके अपना जीवन चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, किराया दे रहे थे। अब यही चीज जब सरकार ने हमें लगाया था महिला सुरक्षा के लिए, इस टाइम पे अब जो जेब कतरा होते हैं, जो चोर होते हैं, अब वो मतलब इतनी सुरक्षा हो चुकी है, कोई फीमेल को हाथ नहीं लगा सकता। अगर उसमें पता चल जाए कि मार्शल है तो कोई उसको टच नहीं कर सकता। इतने मतलब हम लोगों ने सुरक्षा कर रखी। इस टाइम पे सीएम हमें हटा रहे हैं। जब इस टाइम पे मतलब त्योहार आ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है, तब हमें ये सीएम हटा रहे हैं। जब सीएम ने हमें लगाया था, जब सीएम बने थे, हमें त्यागराज स्टेडियम में बुलाया था, कहा था कि मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा। तो हम पूछना चाहते हैं सीएम से कि क्या बेरोजगारी खत्म करें, ये बताया जाए हमें। कल हम सीएम हाउस गए थे 18 तारीख को, उसके बाद हम सचिवालय भी आए थे। अभी 10 तारीख को भी हम गए थे। कल हम यहाँ रात भर से बैठे हुए थे, फीमेल भी, बच्चे भी लेके बैठे हुए थे, जेंट्स भी बैठे हुए थे। सुबह हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि ये कौन सा राइट है उनका, कौन सा अधिकार है, कौन से ऑर्डर में लिखा है कि बिना किसी ऑर्डर के हम साथियों को घसीटते हुए, मारते हुए लेकर गाड़ी में गए हैं और अभी वो बवाना थाने में बैठे हुए हैं। किस ऑर्डर के हिसाब पे हम लोगों को पुलिस ने ऐसा किया? हमें इस चीज का जवाब चाहिए प्रशासन से। हमें बताया जाए हमारे बेरोजगार हटा रहे, किस कारण हटा रहे, हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, क्या कमी है जिससे हमें ये सरकार बताए। सर मैं ये कहना चाहूँगी, छोटा सा भी क्राइम एरिया में होता है तो पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है। तो हमारे साथियों को बवाना थाने किस एरिया से लेके गए हैं, इस एरिया में हम लोग धरना दे रहे थे, नियर बाय के एरिया में वहाँ ले जाके छोड़ेंगे, वहाँ से वो कब यहाँ पे आएंगे, उनको रात हो जाएगी आते हैं। इसलिए हमें तोड़ रहे हैं वो लोग। बहुत बढ़िया। दिल्ली के कोने कोने में तो राइट नहीं बनता ना। अगर हमें कल हम सीएम हाउस गए थे 18 तारीख को, उसके बाद हम सचिवालय भी आए थे। अभी 10 तारीख को भी हम गए थे। कल हम यहाँ रात भर से बैठे हुए थे, फीमेल भी, बच्चे भी लेके बैठे हुए थे, जेंट्स भी बैठे हुए थे। सुबह हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि ये कौन सा राइट है उनका, कौन सा अधिकार है, कौन से ऑर्डर में लिखा है कि बिना किसी ऑर्डर के हम साथियों को घसीटते हुए, मारते हुए लेकर गाड़ी में गए हैं और अभी वो बवाना थाने में बैठे हुए हैं। किस ऑर्डर के हिसाब पे हम लोगों को पुलिस ने ऐसा किया? हमें इस चीज का जवाब चाहिए प्रशासन से। हमें बताया जाए हमारे बेरोजगार हटा रहे, किस कारण हटा रहे, हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, क्या कमी है जिससे हमें ये सरकार बताए। सर मैं ये कहना चाहूँगी, छोटा सा भी क्राइम एरिया में होता है तो पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है। तो हमारे साथियों को बवाना थाने किस एरिया से लेके गए हैं, इस एरिया में हम लोग धरना दे रहे थे, नियर बाय के एरिया में वहाँ ले जाके छोड़ेंगे, वहाँ से वो कब यहाँ पे आएंगे, उनको रात हो जाएगी आते थे। तो इसलिए हमें तोड़ रहे हैं वो लोग। दिल्ली के कोने कोने में तो राइट नहीं बनता ना। अगर कोई चोर पकड़ा जाता है, इस एरिया में नहीं है, ये एरिया में नहीं है, ये जेब कतरों को पकड़ नहीं सकते, एरिया में चोरी हो जाए, हमारा सामान ये ढूंढ नहीं सकते। हम लोगों पे अपनी मजबूरियाँ चला रहे हैं। क्यों भाई? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हम लोग यहाँ बैठे तो नियर बरकर थाने में क्यों नहीं लेके गए, बवाना क्यों लेके गए, क्या राइट बनता है बवाना? अब इनका कहना है कि बस हमें हमने कैमरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कैमरे कौन सी सेफ्टी कर सकते हैं? अगर किसी बंदे को ये कतरा चाकू दिखा रहा है तो वहाँ पे एनी टाइम मैं पीसीआर कॉल करूँगी या फिर मैं किसी की हेल्प लेकर उसको बचाऊंगी। कैमरा थोड़ी उठ के निकल के वहाँ से उसकी हेल्प करेगा, उसकी जान बचाएगा, हम बचा देंगे। और सर हम बचाते भी है, मैंने अपने हाथ में देखो ना, चाकू लगे हुए मेरे हाथों में कट है सब चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो राजनीति है इस मामले को लेकर सरगर्म दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बोला है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अभी इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आंखों में आंसू और इनके सामने अंधेरा है जो कब रोशनी में बदलता है खुद नहीं जानते। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ अनमोल बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट। सारे आप अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, वो भी आपसे छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही हुआ है दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ कर्मचारी खड़े हैं जो कल से यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। देखा ये गया था कि पहले भी उन्होंने पिछले महीने हड़ताल की थी जो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद में देखा गया कि डीटीसी के ऑफिस के बाहर बैठे थे और फिर उन्होंने एक बड़ी हड़ताल बुलाई थी केजरीवाल के बाहर। उसी को देखते हुए कल फिर वो यहाँ आए थे सचिवालय के बाहर और कहीं उनके लिए दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों के दिवाली का मौसम है।
है, त्योहारों का मौसम है, पर अब इनकी दिवाली है जो खाली हो चुकी है। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कल के न्यूज़ में आया कि दिल्ली सिविल डिफेंस की सेवाएं निरस्त की जाएगी, तो कहाँ तक ये सही है आप लोग ही बता सकते हैं, देश की जनता बता सकती है। हम सब बेहद परेशान हैं और कल रात भर यहाँ बैठे हुए थे और पुलिस उठा के लेकर गए हमको वापस कर दिया ले जाके, और जब तक अब जान चली जाए तो चली जाए, जब तक ये जवाब नहीं देंगे सही तब तक हम यहीं मरेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस हमें फांसी दे दे, जहाँ ले जाना है ले जाए, लेकिन जब तक जवाब सही नहीं देंगे। हम डीसीपी साहब को फिर से लेटर लिखा है कि हमारा प्रोटेस्ट को निरंतर चालू रहने दें। ये सब महिलाएं बच्चे लेके आई थी, इसको देख के मुझे रोना आ रहा है, बच्चे लेके यहाँ आई थी और इसका नहीं सुना, इस सबको डिटेन करके ले गया बस में भर के और वहाँ छोड़ के आया है बवाना। ऐसे जगह पे ले जाकर छोड़ते हैं कि हम वापस आ भी नहीं सकते हैं, पूरे दिन लग जाएगा, शाम तक 300 लोगों को लगभग यहाँ ले गए। कल रात भर हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कल शाम से यहीं बैठे हुए थे और दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा सही कि हम लोग कहाँ जाएं। अब अगर हमारी नौकरी हटानी थी तो ये लोग रखे क्यों, और जब रखे थे तब हमारा उम्र 18 साल 20 साल था, 8 साल नौकरी कराने के बाद आज हमको निकाल रहे हैं। अब 32 साल 34 साल हो गया, ना हम इधर का रहे ना उधर का रहे, ऐसा क्यों किया जा रहा है। हम इन सभी महकमे के लोगों से पूछ रहे हैं, ये IAS IPS बन के बैठे हुए हैं और ये हम सब गरीब जनता को सताने का काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि सही इंसाफ क्या है। सही इंसाफ जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यही धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। सर आप कहाँ जो है आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार काम करवाना चाहता है और रोजगार की बात सैलरी की बात कर देना चाहिए। आज आप लोग हमने आपके अपने डिपार्टमेंट से बात की और ये समझिए हम ये गवर्नर साहब हमारी बदुआ ले रहे हैं, ये हमारी ये सच्ची बात है। हमारी दिवाली शादी हो चुकी है, मतलब मन दुख कर सकता है, दुख होगा इन्होंने क्या किया साहब ने इन लोगों के साथ में, और कुछ हमारे अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सच्ची बात बोल रहे हैं हम लोग, इनसे पूछो जा करके कि भी कोई भी आया आज तक वो पूछने के लिए कोई भी सीनियर अधिकारी कि भाई क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, अपना कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं ये लोग, मतलब कोई सुनवाई नहीं है लोगों के, मतलब सीनियर अधिकारी चुप होकर बैठे हैं। ये वो हमारी बददुआ ले रहे हैं भाई, इनको बल्कि ऐसा करना चाहिए कि इनको नौकरी रोजगार मिले ताकि भाई बच्चे को अपना गुजारा भरता सब कुछ कर सकें बच्चे ये लोग, मतलब कोई सुनवाई नहीं है कि अभी तक हमारी 5 महीने से नौकरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा राजनिवास को एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें 10,000 सिविल जो सर्वे ये कर्मचारी थे डिफेंस के, इनको नौकरी से बर्खास्त करने की बात की गई थी। पास कर दिया गया। मैं आपको बता दूं 10,000 में से जो 50 गिनती के लोग हैं 8,500 के करीब वो दिल्ली की बसों में आपको हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर इनमें से जो लोग हैं दिल्ली की बसों में आपको हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल हैं। जो कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे, इनसे भी हम किसी नौकरी से मतलब अपना जीवन चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, किराया दे रहे थे। अब यही
गाड़ी में गए हैं और अभी वो बवाना थाने में बैठे हुए हैं। किस ऑर्डर के हिसाब पे हम लोगों को पुलिस ने ऐसा किया? हमें इस चीज का जवाब चाहिए प्रशासन से। हमें बताया जाए हमारे बेरोजगार हटा रहे, किस कारण हटा रहे? हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, क्या कमी है जिससे हमें ये सरकार बताए। मैं ये कहना चाहूँगी, छोटा सा भी क्राइम एरिया में होता है तो पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है। तो हमारे साथियों को बवाना थाने किस एरिया से लेके गए, किस एरिया में हम लोग धरना दे रहे थे, नियर बाय के एरिया में वहाँ ले जाके छोड़ेंगे, वहाँ से वो कब यहाँ पे आएंगे, उनको रात हो जाएगी आते थे। तो इसलिए हमें तोड़ रहे हैं वो लोग। दिल्ली के कोने कोने में तो राइट नहीं बनता ना, अगर कोई चोर पकड़ा जाता है इस एरिया में नहीं है, ये एरिया में नहीं है, ये जेब कतरों को पकड़ नहीं सकते, एरिया में चोरी हो जाए हमारा सामान ये ढूंढ नहीं सकते। हम लोग की बात सैलरी की बात हम लोग तीन जगह का डिटेल हम लोग गए थे वहाँ पर एलजी ऑफिस में। वहाँ पर ये हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग भाई अपना नेटवर्क दे दो, हमारे को आपको 3 दिन में सैलरी आ गई। और 3 दिन के बाद भी हम लोग वहाँ चक्कर काटते रहे, हमारे को कुछ भी आश्वासन कर दिया कि भाई ये सैलरी आ जाएगी, हाँ जी आपको भेज रखा हमने आप कंसर्न अपने डिपार्टमेंट से बातचीत करो आप। उसके बावजूद भी हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिला, तो हम सचिवालय में आए थे यहाँ पर। और ये समझ लीजिएगा हम ये गवर्नर साहब हमारी बददुआ ले रहे हैं, ये हमारी, ये सच्ची बात है, हमारी दिवाली काली हो चुकी है। मतलब मन दुखता सबका बच्चों का हमारे कि इन्होंने क्या किया साथ में इन लोगों के साथ में, और कुछ हमारे अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सच्ची बात बोल रहे हैं हम लोग। इनसे पूछो या करके कि भी कोई भी आया आज तक वो पूछने के लिए कोई भी सीनियर अधिकारी कि भाई क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, अपना कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है इन लोगों के ऊपर। मतलब सीनियर अधिकारी चुप होकर बैठे हुए हैं, ये वो हमारी बद्दुआ ले रहे हैं। भाई इनको बल्कि ऐसा करना चाहिए कि भाई इनको नौकरी रोजगार मिले ताकि भाई बच्चे को अपना गुजारा भरता सब कुछ कर सकें बच्चे ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है कि अभी तक हमारी 5 महीने से नौकरी